महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल। कांग्रेस के बाद अब प्रदर्शन की तैयारी में राजद, बीजेपी कर रही बचाव। आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार के मामले ने पकड़ी तूल। नेता प्रतिपक्ष के बाद लालू यादव ने भी सरकार पर बोला हमला। तेजस्वी ने अधिकारी के लिए लगाई सुरक्षा की गुहार। पंचायत चुनाव पर बोले पंचायती राज मंत्री, 2 से अधिक बच्चे वाले भी लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में। रांची में शनिवार को सीएम सोरेन से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, लेकिन मुलाकात को बताया जा रहा शिष्टाचार भेद। राजनीतिक अटकलें हुई तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आज राजधानी पटना में हुई उस सफर को लेकर के, जिस दौरान देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में आम क्या खास, सभी की कमरें तोड़कर रख दी है। एक तो कोरोना ने रुलाया और अब सरकार की नीतियां महंगाई के कारण तड़पा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों ने आम क्या खास सभी की कमर तोड़कर रख दिया है। एक तो कोरोना ने रुलाया, अब सरकार की नीतियां महंगाई के कारण तड़पा रही हैं। ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकारों पर भी महंगाई की सौगात देने का आरोप लग रहा है, तो विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस की ओर से साइकिल रैली शुरू हो गई है और बोरिंग रोड चौराहे से रैली निकल रही है। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग देख रहे हैं कि सभी कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर गए हैं महंगाई के विरोध में। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो कीमतें 50 से 60 रुपया पेट्रोल डीजल हुआ करता था और आज 105 रुपया पेट्रोल, 100 रुपया डीजल है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से दिखा, जो शनिवार को राजधानी पटना की सड़कों पर बड़े नेताओं की साइकिल की सवारी से समाप्त हुई। तो प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर आग उगला। प्रत्येक दिन की दर से वृद्धि हो रही है। आम जनता पीटे जा रहे हैं, बेहाल हैं। हम लोग इसी तानाशाह रवैया है इस सरकार का, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग जनता के साथ। साइकिल यात्रा इसलिए है कि कीमत देखिए, जो कीमत आज तेलों का है, डीजल पेट्रोल गैस का है, उस व्यवस्था से लोग चल नहीं पाएंगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर तांडव भी मचाया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जा रहे एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार युवक ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने युवक को निशाना बनाया। गाली दे रहा है। गाली बकोगे तुम? वहीं जहां एक तरफ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर सरकार को बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश की, तो दूसरी तरफ राजद भी अब तैयारी में है। महंगाई के मुद्दे पर आरजेडी 18 और 19 को राज्यव्यापी आंदोलन करेगी और केंद्र के साथ ही राज्य सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी, जिसका ऐलान खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है। अब यही ना है, सरकार जो है वो गरीब की सरकार नहीं है। ये सरकार जो है केवल चंद लोगों की सरकार है, केवल पूंजीपतियों की सरकार है। ये जनता की सरकार नहीं है। ये अच्छे दिन केवल चंद लोगों के लिए लाने का काम कर रहे थे। मोदी जी अच्छे दिन का सपना दिखा करके लोगों को आज बेरोजगारी की मार, भुखमरी की मार, महामारी की मार, महंगाई की मार से जीना दुर्लभ कर दिए हैं। इसको लेकर के सभी विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतर रही हैं। तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है कि 18 तारीख को सभी प्रखंड मुख्यालय में गैस सिलेंडर लेकर बैलगाड़ी पर चढ़कर, साइकिल पर चढ़कर
प्रदर्शन होगा और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन होगा। इधर 18 जुलाई को राजद के द्वारा प्रखंड स्तर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर समस्तीपुर पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह राजद नेता शिवचंद्र राम ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई और गिरती हुई कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले से ही बहुत चिंतित है। आज देख लीजिए, आज पेट्रोल का क्या स्थिति है। यही देश है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष में हुआ करते थे तो मात्र 50 पैसा डीजल पर दाम बढ़ा था तो गरीब से वह पार्लियामेंट जाने का। इधर महंगाई के मुद्दे पर एनडीए की सहयोगी पार्टी बीजेपी शुरू से ही सफाई देती हुई नजर आई है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पहले और अब के वक्त में तुलना करने की सीख दे दी तो बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने विपक्ष के प्रदर्शन को जनाधार तलाशने का जरिया बताया है। जिस तरह से दोनों डबल इंजन की सरकार खड़ी है, वहाँ अगर हम कहें तो कुछ भी नहीं महंगाई है। अगर दूसरे कंट्री में आप देख लीजिए क्या स्थिति है, आपने कैसे झेला है, क्या ऐसा कभी आया था क्या आपके समय में, चाहे हमारे समय में या किसी के समय में? अब जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहें, उनका जनाधार बिल्कुल समाप्त है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और इसलिए अपने जनाधार की तलाश में कुछ न कुछ कर रहे हैं। अब विपक्ष के रणनीतियों को भले ही सत्तासीन पार्टियां कुछ भी कह ले, लेकिन निंद्रा में सोए पीएम मोदी और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे सीएम नीतीश कुमार को क्या फर्क पड़ता है कि जनता खाए या जान गंवाए। लेकिन सुन लीजिए साहब, ये देश की वही जनता है जिसने प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर सरकार को शमशान दिखा दिया था। आज तेल और गैस की कीमतों पर सरकार मौन है, तो सुन लीजिए ना, निंद्रा तोड़ना भी जानती है। डीटीवी भारत के लिए पटना से निषेध और समस्तीपुर से सुनील के साथ निर्भय किशोर की रिपोर्ट। इधर बढ़ती महंगाई को लेकर रोहतास जिले के सासाराम में यूथ कांग्रेस ने पोस्ट ऑफिस चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोहतास जिला यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विवेक कुमार के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के जुटे काफी संख्या में नेताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इधर बिहार की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब एक आईएएस अधिकारी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने थाने पहुंच गए। आईएएस अधिकारी का नाम सुधीर कुमार है, जो साल 2017 में बीपीएससी पेपर लीक मामले में जेल जा चुके हैं। शुक्रवार को वे पटना के एसटीएस थाने में बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने गए थे, लेकिन उनकी तरफ से बताया गया कि वे एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाए। बताया भी जा रहा है कि सुधीर कुमार थाने में 4 घंटे तक बैठे रहे और किसी ने भी एफआईआर दर्ज करने की जहमत नहीं दिखाई, जिसके बजाय थानेदार थाना छोड़कर 4 घंटे के लिए गायब हो गए। अब वे क्यों गए और क्या करने गए, इसका कोई जवाब अब तक उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन एफआईआर कॉपी को लेकर थानेदार ने भी अब अपनी सफाई दिया है। कॉपी अंग्रेजी में थी और उन्हें अंग्रेजी समझने में दिक्कत हो रही थी। सुधीर कुमार के मुताबिक वे मार्च में भी शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज करवाने पहुंचे थे, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ और सिर्फ एक मुहर लगाकर वापस भेज दिया गया। सुधीर कुमार द्वारा जानकारी दी गई कि वे नीतीश कुमार के अलावा और भी कई सारे आईएएस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुधीर कुमार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन पर आरोप था कि 2014 में अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था। इसी मामले में साल 2017 में उनको निलंबित करते हुए गिरफ्तार किया गया था। अब 4 साल बाद उनके अचानक SC/ST थाने पहुंचने के बाद एक बार फिर से विवाद तेज हो गया है, जिसको लेकर के विपक्षी पार्टियां भी लगातार हमला बोल रही है। वहाँ सीनियर एसपी और डीएसपी सचिवालय उपस्थित, उनके उपस्थिति में हमको जैसे आज मोहर मार के दिया गया है एफआईआर,
थानेदार ने मुहर मार के दे दिया कि साहब आपका हम कर लेंगे। आज 3 महीना हो गया है, उस पर कोई एफआईआर नहीं हुआ है। सीनियर एसपी को लिखा गया, आरटीआई में मांगा गया, क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो इसीलिए ये एफआईआर होगा कि नहीं ये हमको पता नहीं। लगातार राजनीति चल रही है, जहां एक तरफ आईएएस अधिकारी के सामने आते ही अब कई बातों को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और साल 2014 के इस मामले के बाद जिस तरीके से जो पेपर लीक हुआ था उसमें अब कई लोगों की संलिप्तता होने की भी बातें कही जा रही है। बताया भी जा रहा है कि इस मामले को लेकर के खुद मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं वो भी इस मामले में दोषी हैं। हालांकि अब तक इस बातों की पुष्टि नहीं हुई है और सभी बातें सूत्रों के हवाले से आ रही है, लेकिन जैसे ही आईएएस अधिकारी के थाने पहुंचने के बाद वहां थाना अध्यक्ष जो थे वो गायब बताए जा रहे थे, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मामला बड़ा हो सकता है। वहीं इस मामले को लेकर के अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को राबड़ी आवास पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार के आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार के हवाले सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि गृह सचिव और आईएएस अधिकारी जो सचिव रैंक के हैं वह आज मुख्यमंत्री और उनके कुछ अधिकारियों पर एफआईआर कराने जाते हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष घंटों इंतजार कराते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब नेता विरोधी दल पर एफआईआर हो सकता है तो मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों पर क्यों नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उनके निजी अधिकारियों पर, उनके प्रधान सचिव पर अगर आरोप लगा रहे हैं, एक व्यक्ति ने नहीं, अलग अलग व्यक्तियों ने, वो भी सत्ता में रहने वाले लोग, ध्यान से ये मामला कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। ये मामला दूर तक जाएगा। क्यों मुख्यमंत्री पे एफआईआर नहीं हो सकता? आप लोगों ने भी कई बार दिखाया था जब हम पे हत्या का मुकदमा हुआ, हमने खुद आपको बोला कि भाई जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर के अब लालू प्रसाद यादव के साथ साथ अब चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इधर बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार में सत्ता दल जेडीयू के विधायक को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। जानकारी के मुताबिक परबत्ता विधानसभा के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को फेसबुक पर कमेंट के जरिए गोली मार देने की धमकी मिली है, जिस पर जिला प्रशासन एक बार फिर सख्ती में दिख रही है और मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी अररिया पहुंचे, जहां जिले के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक की। इस दौरान मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सुझाव लिया। पंचायती राज मंत्री के सामने सांसद से लेकर वार्ड सदस्य और मुखिया संघ ने नल जल योजना में लूट को लेकर जानकारी दी, जिसके बाद मंत्री ने कहा कि मामले में जांच कर कार्रवाई होगी। साथ ही आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन मंत्री जी के इस कार्यकाल में जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार ही मुद्दा बना रहा। मंत्री ने कहा कि इस बार के चुनाव में 2 बच्चे वाला कानून तो नहीं लाने जा रहे हैं, लेकिन नगर निकाय की तरह ही आगे से पंचायत चुनाव में भी यह कानून लागू होगी, ऐसी मेरी इच्छा है, क्योंकि देश और विकास को समृद्ध बनाने के लिए साफ तौर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग सारी चीजों की समीक्षा कर रही है और समीक्षा उपरांत जब स्थिति बन जाएगी चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि बाढ़ और कोरोना दोनों से पूरे बिहार के लोगों को लड़ना है और जब पूरी तरह सरकार और आयोग संतुष्ट होंगे चुनाव की घोषणा कर दी। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात पटना की करेंगे। दरअसल पटना से सटे फतुहा के बाकीपुर गोरख मोहल्ले में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवती ने वीडियो बनाया जिसमें उसने आत्महत्या की वजह पड़ोस में रहने वाले वही युवती की आत्महत्या से नाराज परिजनों ने मृतका के प्रेमी की गिरफ्तारी को लेकर के सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। यह है सर कि मेरा चचेरी बहन लगती है, उसको जो राहुल राज है और कन्हैया कुमार, वो लोग दोनों लड़का को फांसी होना चाहिए। ये लड़का बल्हा फुसला के मेरी बहन के साथ मानसिक टॉर्चर प्लस
शारीरिक दुर्व्यवहार किया, जिस कारण से मेरी बहन ने लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं मिला तो सुसाइड नोट लिख कर, जब हम लोग घर में नहीं थे तो सुसाइड कर लिया। इधर रोहतास के पकड़िया मलदाहा बधिर में ठनका गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलस गए। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। ये वज्रपात से हुआ है, बिजली गिरने से इन लोगों का घटना हुआ है। और ये जो है पकड़िया और मलदाहा मौजा के बीच में और दुबे जी के खेत के पास है ना, तो वहाँ जैसा हम पता चला। इधर बक्सर में DRUCC सदस्य सौरभ तिवारी ने रघुनाथपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान यात्री कल्याण समिति के अजय उपाध्याय और विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान राजद नेता मुर्तजा अंसारी और जाप नेता दिनेश यादव ने सौरभ तिवारी को विभिन्न मांगों से संबंधित एक मांग पत्र भी सौंपा। वहीं निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सौरभ तिवारी ने बताया कि बाबा बरमेश्वर नाथ की धरती से स्टेशन को विभिन्न यात्री सुविधाओं की दरकार है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। लिखित रूप से भी है और कुछ जो मौखिक जानकारी, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रेनों का है। ट्रेन यहाँ नहीं रुक रही है। जो ट्रेन है बॉम्बे फरक्का का पहले से स्टॉपेज था, उसको हटा दिया गया है। फरक्का को यहाँ से पुनः बहाल किया जाए। सौर्य भाई है हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं। और बॉम्बे जनता, मगध, संजीवी, इन 3 में से कम 2 ट्रेनों को तो निश्चित रूप से यहाँ रुकना चाहिए। बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी है, पर्यटन स्थल के रूप में। अब खबरें झारखंड की। इधर झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी राजनीतिक मुलाकातों की खबरें सामने आ रही है। दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, सुबोध काम सहाय, झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया गया है, लेकिन इसे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इधर रांची में हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बीजेपी युवा इकाई के विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा इकाई ने सरकार पर युवाओं से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। वहीं हेमंत सरकार के खिलाफ मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इधर लोहरदगा में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष सुखैर भगत के नेतृत्व में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और घरेलू सामानों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ झारखंड में कांग्रेस 17 से 24 जुलाई तक प्रदर्शन करने वाली है। इसी कड़ी में कांग्रेसी नेताओं ने शनिवार को साइकिल यात्रा कर महंगाई का विरोध जताया। यह साइकिल यात्रा राजेंद्र भवन जिला कांग्रेस मुख्यालय से रवाना हुई और लोहरदगा समाहरणालय पर जाकर सभा के रूप में तब्दील हो गई। वहीं साइकिल यात्रा के समापन के बाद कार्यक्रम में संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर नेताओं ने जमकर हमला बोला। इधर झारखंड के निरसा स्थित एगारकुंड प्रखंड कार्यालय में के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। सरकार के 1 साल बीत जाने के बाद भी किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए, जिसको लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने यह धरना दिया। इस मौके पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष बम्पी चक्रवर्ती ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। साल बीत जाने के बावजूद भी अपने वायदे को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है, जो जल्द ही फूटने वाला है। घड़े में लिखा हुआ है कि 7,000 रुपया करके नौजवान को बेरोजगार भत्ता देने की बात हमारी हेमंत सरकार ने किया। आप देखेंगे बहुत सारी घड़ा यहाँ लगी हुई है। ये घड़ा इसलिए है कि हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल बीत जाने के बाद भी इनको जरा सा भी नैतिकता का आभास नहीं है, ना ही इनको नौजवान की भविष्य की चिंता है। इधर निरसा स्थित एमपीएल में विस्थापित और एमपीएल प्रबंधकों के बीच जमीन मुआवजा और नियोजन को लेकर स्थापना काल से ही लड़ाई निरंतर जारी है।
समय समय पर विस्थापितों और विस्थापित समिति के नेताओं के बीच में लगातार धरना प्रदर्शन तथा वार्ताएं होती रही हैं, जिसमें विस्थापित के बड़े नेता के रूप में झामुमो के वरिष्ठ नेता अशोक मंडल लगातार विस्थापितों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार की सुबह अशोक मंडल के नेतृत्व में पहुंचे लगभग 500 की संख्या में आए ग्रामीणों ने एमपीएल प्रबंधक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला। साथ ही साथ यह संदेश दिया कि जब तक समस्या खत्म नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेगा। शेष जितने विस्थापित के लोग थे सारे लोगों को इनको नौकरी देने की बात था। आज करीब लगभग 850 से 900 आदमी को इन्होंने एकरारनामा के तहत नौकरी देने का काम जरूर किया है। इसमें भी शेष बचे लोग हैं जो 250 से 300 शेष बचे लोग हैं जिसका अभी तक ना नौकरी मिला है ना उचित व्यवस्था हो पाया है। झारखंड में उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी और पीएलएफआई के खिलाफ पुलिस को 2 दिनों में लगातार सफलताएं मिलती गई हैं। डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि गुमला और खूंटी में हुए दोनों एनकाउंटर शानदार रहे। गुमला में पुलिस को शुरुआती नुकसान भी हुआ, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सलियों की संख्या कम हुई है, लेकिन तकनीक और अत्याधुनिक हथियार के बल पर वे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस यह नहीं होने देगी। अफीम की खेती कर भी कुछ संगठन फंड रेंजिंग करना चाहते हैं, जो नहीं होने दिया जाएगा। झारखंड डीजीपी ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने इस मौके पर बुद्धेश्वर उरांव के एनकाउंटर में शामिल गुमला एसपी हरदीप पी जनार्दन समेत कई पुलिस अधिकारी और जवानों को भी सम्मानित किया गया। इधर बोकारो में आरपीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी की आशंका पर 3 नाबालिग लड़कियों के साथ कुल 15 लड़कियों को रेलवे स्टेशन पर पकड़ा। आपको बता दें कि सभी लड़कियों को बोकारो से रेल मार्ग के द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ले जाया जा रहा था, जिन्हें ले जाने की जिम्मेदारी 2 पुरुषों ने संभाल रखी थी। जिनकी जानकारी देते हुए बोकारो आरपीएफ ने बताया कि मानव तस्करी के अंदेशा पर पकड़ा गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके साथ साथ ले जाने वाले दोनों भी गिरफ्तार हो गए हैं। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद एफआईआर देकर हम लोग जीआरपी को हैंड ओवर करेंगे या लोकल थाना खोलेंगे। कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां? 15 लड़कियां हैं, जिसमें 3 माइनर हैं और बाकी सब मेजर हैं, बालिग हैं सब लड़कियां। और एक लड़का जो लेके जा रहा था, जो दलाल है एक्चुअली, वो अरेस्ट हुआ। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।